स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का इतिहास न केवल शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का माध्यम है, बल्कि यह समाज के विकास का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रारंभिक समय से ही स्वीडन की सांस्कृतिक विरासत शारीरिक गतिविधियों से भरी हुई थी, जिसमें प्राकृतिक जीवन शैली और शिकार शामिल थे। यहाँ के प्राचीन समाज का जीवन बलवंत वाइकिंगों की परंपराओं से प्रभावित था, जिन्होंने अपनी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ताकत और स्थिति को बनाए रखा। 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के दौरान स्वीडन में विचारों का विकास होने लगा। गुस्ताव द्वितीय के शासन में सैनिक प्रशिक्षण को औपचारिक रूप से महत्व दिया गया। इस समय शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य न केवल सैनिकों को तैयार करना था, बल्कि यह समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने का प्रयास था। 18वीं शताब्दी में जब स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तनाव में था, तब समाज सुधारक शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर चुके थे। 19वीं शताब्दी में स्वीडिश जिम्नास्टिक प्रणाली का उदय होता है, जिसे पेर हेनरिक लिंग ने स्थापित किया। लिंग का उद्देश्य न केवल फिजिकल फिटनेस, बल्कि शरीर के उपचारात्मक और शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पहला केंद्र बना। उनकी प्रणाली में शैक्षिक, सैन्य, चिकित्सीय और कलात्मक जिम्नास्टिक जैसे विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल थे। स्वीडिश जिम्नास्टिक का वैश्विक प्रभाव भी रहा। इस प्रणाली को अनेक देशों में अपनाया गया, जिसने अन्य देशों में शारीरिक शिक्षा के विकास की दिशा में एक नई राह खोली। इससे केवल शारीरिक फिटनेस ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक एकता को भी बल मिला। समय के साथ स्वीडिश जिम्नास्टिक ने स्वस्थ जीवन शैली और अनुशासन का प्रतीक बनकर एक समृद्ध और स्वस्थ समाज को आकार देने में मदद की है।